प्यास की वजह से दिल की धड़कन तेजी से बढ़ रही थी। खून गाढ़ा होने की वजह से बॉडी को पंप करने में मुश्किल हो रही थी। ब्रेन फंक्शंस कम हो रहे थे और ये सब बच्चों में और ज्यादा हो रहा था। 9 मुहर्रम का दिन आ चुका था और इसी आजमाइश में 9 मुहर्रम का दिन भी गुजर गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सारी रात इबादत की और अपने साथियों से कहा, तुम अब जा सकते हो। दुश्मनों को सिर्फ मेरी जान चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की जान जाए। इसके बाद इमाम हुसैन ने चिराग बुझा दिया और जब थोड़ी देर बाद चिराग जलाया तो इनका एक भी साथी इन्हें छोड़कर नहीं गया। हुर बिन यजीद को जब ये पता चला कि अमर बिन साद इमाम हुसैन के खिलाफ जंग करेगा तो उन्होंने इमाम हुसैन की फौज ज्वाइन कर ली, क्योंकि वो इमाम हुसैन की इज्जत करते थे। इसके बाद 10 मुहर्रम का सूरज चढ़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद की फौज के सामने आए और कहा, ऐ लोगों, गौर करो कि मैं कौन हूँ। क्या मैं तुम्हारे नबी का बेटा नहीं हूँ? क्या तुम मुझे सिर्फ इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि मैंने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया? लेकिन दुश्मन खामोश रहे तो इमाम हुसैन ने अपनी फौज को तैयार किया और 3 हिस्सों में डिवाइड किया। एक हिस्सा राइट में था, एक लेफ्ट में और एक हिस्सा सेंटर में था, जिसे हजरत अब्बास लीड कर रहे थे, जबकि यजीद की आर्मी इनके चारों तरफ थी। तो फजर की नमाज के बाद जंग शुरू हुई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कई साथी एक एक करके शहीद होते रहे। जब इमाम हुसैन के साथी शहीद हो गए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खूबसूरत बेटे जनाबे अली अकबर, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल थे, वो मैदान में आए और पुकारने लगे, मैं हूँ अली, अली के बेटे हुसैन का बेटा। हम नबी के घर वाले हैं और अल्लाह की कसम हम कभी भी बातिल के सामने नहीं झुकेंगे। जब यजीद की फौज ने जनाबे अली अकबर के चेहरे को देखा तो वो खामोश हो गए। कुछ ने तो नजरें नीची कर ली और कुछ ने अपने चेहरे फेर लिए, क्योंकि जनाबे अली अकबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल थे। ऐसा लग रहा था जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मैदान में आ गए हों। इसके बाद वो आगे बढ़े और एक के बाद एक दुश्मन को मारते गए, लेकिन दूर से किसी ने इनके सीने में नेजा मारा, जिसके बाद वो नीचे गिरे और इमाम हुसैन को पुकारने लगे। इमाम हुसैन पूरी तेजी से इनके पास आए और इन्हें उठाकर कहने लगे, ऐ अल्लाह, तू गवाह रहना, इन्होंने उसे भी शहीद कर दिया जो सूरत में तेरे नबी से सबसे ज्यादा मिलता था। इसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे जनाबे कासिम अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन से जंग की इजाजत मांगी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ कासिम, तुम ही इकलौते अपने बाप की निशानी हो, मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? तो जनाबे कासिम अलैहिस्सलाम ने कहा, चचा जान, आपके लिए मुझे मौत शहद से भी ज्यादा मीठी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन्हें गले लगाया और रोने लगे। तो फिर जनाबे कासिम मैदान में आए और बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन कुछ देर बाद किसी ने पीछे से इन पर हमला किया और वो भी शहीद हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इनके पास गए और इनके जिस्म को उठाया। इसके बाद इमाम हुसैन के 2 भतीजे भी शहीद हो गए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम भी जंग में मसरूफ थे। जब उन्हें बच्चों के रोने की आवाज आई तो उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पानी लाने की इजाजत मांगी। इमाम हुसैन ने उन्हें इजाजत दे दी। इसके बाद हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार हुए और यजीद की आर्मी को चीरते हुए फुरात की तरफ बढ़े। वो रास्ते में आने वाले हर एक को खत्म करते गए और दरिया पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने पीने के लिए अपने हाथों में कुछ पानी लिया, लेकिन जैसे ही उन्हें याद आया कि इनका खाना